हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीजीएल के पेपर 7 को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100 if the article is sold at a discount of 10%, then 35% profit been released. How much loss or profit will be made if it is sold for Rs30 less than market price? चलिए हम देखते हैं व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। मार्केट प्राइस हमारे पास है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस हमारे पास दिया हुआ है। मार्केट प्राइस हमारे पास है Rs100, हाँ। हेलो फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारे पास मार्केट प्राइस गिवन है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100। हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। चलिए हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू 90/135। ठीक है, तो अपना कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 66 2/3 और 200/3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने क्या देखा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने क्या कहा, हम इसे 30 रुपए कम पे बेचते हैं मार्केट प्राइस से। तो मार्केट प्राइस हमारा 100 है, 30 कम पे बेचते हैं, यानी कि 70 पे बेचते हैं। चलिए हमारे पास प्रॉफिट क्या होती है, देन प्रॉफिट परसेंट, -200/3 is equal to 10/3. Then percentage profit, (10/3) into 100 into 3/200 और 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ Rs13,360 was borrowed at 8.3/4% per annum compound interest। चलिए देखते हैं हमारा क्या होता है, इंस्टॉलमेंट्स क्या होते हैं। हमारे इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू होती है P इंटू 1 + R/100 पावर 1 + 1 + R/100 पावर 2 and so on is equal to total amount। क्लियर है। चलिए देखते हैं, P इंटू 1 + 35/400 पावर 1 + 1 + 35/400 पावर 2। ठीक है, चलिए इज इक्वल टू 13
360। ठीक है, चलिए तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर P मीन्स इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू 5769। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द मीनाक्षीज इज आफ्टर 3 years and Abhay's is after 3 years ago is 10:9। चलिए लेट be x and age of Abhay be y। नाउ क्या गिवन है हमें, x प्लस 3 बाई y माइनस 3 is equal to 10/9। 10/9 means 10x minus 9y is equal to 60। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस 3 बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 17/21। 17/21 means 21x minus 17y is equal to 140। चलिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन एन इक्वेशन 2। देन वैल्यू क्या आ जाएगी, 19y इज इक्वल टू 57, therefore y is equal to 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, अर्निंग्स इज 900 एज एन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years। Had the interest been compounded every year, how much more interest would have earned on the same amount? चलिए अगर हम इसे क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट पे हमारा क्या हो जाएगा, SI इज इक्वल टू 3R इज इक्वल टू 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18%। ठीक है, अब देखिए 18% इज इक्वल टू 900, देयरफॉर 1% इज इक्वल टू 50। चलिए नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं आगे की कंडीशन क्या है, CI माइनस SI इज इक्वल टू 3
r plus r square by 100 into 3 plus r by 100 minus 3r is equal to 36 by 100 into 3.06 is equal to therefore D is equal to 55.08। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 8 रीडिंग्स इज 24.3 आउट ऑफ विच एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 रीडिंग is 18.5 and next 3 is 21.2 if the sixth reading is 3 less than 7th and 8 less than 8th. What is the sixth reading? चलिए देखते हैं। First 2 readings 8.5 means 8.5 into 2 plus next 3 21.2 into 3 6th x 7th x plus 3 and 8th x plus 8 is equal to 24.3 into 8। चलिए 17 plus 63.6 plus 3x plus 11 is equal to 194.4। Now 3x is equal to 194.4 minus 91.6 is equal to 102.8. Therefore, x is equal to 102.8 by 3. .2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस between 2 stations A and B is 450 km. A train starts from A and moves towards B at an average speed of 15 km per hour. Another train starts from B 20 minutes earlier than the train at A and moves towards A at average speed of 20 km per hour. How far from A will the 2 trains meet? Let time be x. Be x. Then condition क्या है? 15 into x plus 20 into x plus 1 by 3 is equal to 450. चलिए 35x is equal to 450 minus 20 by 3.
therefore x is equal to 1330 by 3 into 1 by 35. Therefore distance is equal to टाइम इंटू स्पीड. तो स्पीड क्या हो गई? टाइम 190 by 15 एंड स्पीड 15 मीन्स 190 किलोमीटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो is the percentage of illiterate people in 5 states and the ratio of males to females in illiterate and literate category. Study the table carefully and answer the following questions. नीचे दी गई तालिका में 5 राज्यों के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत तथा शिक्षित लोगों में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दर्शाया गया है. तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें. चलिए हमारे पास क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है इफ इलिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इज 1.9 मिलियन एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज 30% लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़, देन फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार. चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है. लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इज 1.9 मिलियन. चलिए टोटल पॉपुलेशन हमें पता नहीं है, कोई नहीं, देखते हैं. टोटल पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ की हमने रख ली P. ठीक है, हमारे पास लिटरेट कितने हैं? 76%. ठीक है, इसमें क्या है? शिक्षित पुरुष. शिक्षित पुरुष कितने हैं? 2/5 इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 1.9 मिलियन. देयरफॉर टोटल पॉपुलेशन क्या हो गई छत्तीसगढ़ की? नाउ हमें क्या निकालना है? पॉपुलेशन ऑफ बिहार. पॉपुलेशन ऑफ बिहार is equal to क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज 7 मिलियन एंड गोवा इज 12 मिलियन. Literate female population of Goa is what percent of literate female population of Delhi? चलिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? दिल्ली में, गोवा में इलिटरेट फीमेल. गोवा की हमारे पास पॉपुलेशन क्या दी हुई है? 12 मिलियन. चलिए
12 इंटू 15% इलिटरेट्स हैं। इनमें फीमेल्स कितनी हैं? इनमें फीमेल्स हैं हमारी 3/8। एंड दिल्ली में 7 मिलियन लोग हैं। 7 मिलियन में से इलिटरेट कितने हैं? 19%। तो लिटरेट कितने हैं? 81%। इसमें फीमेल्स कितनी हैं? 3/7। 3/7 इन 200। चलिए देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या हो रहा है? 27.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ असम इफ इलिटरेट फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सेम इज 2.1 मिलियन। देखिए असम में हमारे पास कितनी है? 2.1 मिलियन लोग क्या हैं? फीमेल्स जो हैं वो इलिटरेट हैं। तो इलिटरेट लोग कितने हैं असम में? 35%, मीन्स 100/35। चलिए इसमें फीमेल्स कितनी हैं? इलेवन बाय 6। ठीक है, हमने टोटल कवर कप कर लिया इसको। मीन्स हमारे पास असम की टोटल क्या है? टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन जो है वह 11 मिलियन है। अब देखते हैं हम कि हमें वैल्यूएशन क्या फाइंड आउट करनी है। अब क्या कह रहा है? शिक्षित पुरुषों की संख्या 11 मिलियन इंटू शिक्षित पुरुष असम में कितने हैं? शिक्षित लोग कितने हैं? 65%। 65% शिक्षित हैं। इनमें से पुरुष कितने हैं? 6/13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर 2.4 मिलियन इलिटरेट मेल्स इन बिहार एंड 6 मिलियन इन गोवा, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार एंड गोवा। हम क्या देख रहे हैं? बिहार में कितने? 25% इलिटरेट हैं। ठीक है, उनमें से मेल्स कितने हैं? 2.4। कितने हैं? 100/25 इलिटरेट हैं। इनमें से मेल कितने हैं? 5 हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8/3। नाउ गोवा में देखिए 6, इनमें से इलिटरेट कितने हैं? 15%। मेल्स कितने हैं? 5/8। नाउ हम आगे चलते हैं। हमारी कंडीशन क्या हो गई?
128:125. मे बी ये हमें जो है डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, तब ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। कंडीशन चेंज होके क्या हो जाएगी, ये हमें रेशियो दिया हुआ है, ये निश्चित तौर पे गलती है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मीन्स ये वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 125, तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हमारा लगभग 100 मिलियन के आसपास आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इलिटरेट मेल्स इन दिल्ली एंड गोवा आर इन 4:5, देन द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज व्हाट % ऑफ पॉपुलेशन ऑफ गोवा। चलिए देखते हैं, दिल्ली और गोवा में अशिक्षित पुरुषों का अनुपात 4:5। चलिए देखते हैं। फाइव इज 4:5, 4:5। चलिए ये इलिटरेट हैं। इलिटरेट में कंडीशन क्या है हमारे पास, दिल्ली में टोटल कितने इलिटरेट, 19%, मीन्स 100/19। इसमें पुरुष कितने, 3/5। गोवा में इलिटरेट कितने, 15%। इसमें पुरुष कितने, 5/8। चलिए हमारी वैल्यू क्या हो गई, 75:114, देन परसेंटेज क्या हो जाएगी, 75/114 इंटू 100 इज इक्वल टू 65.79%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमाइंडर when 17 to the power 37 plus 29 to the power 37 is divided by 23। रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा जब 17 पर पावर 37 प्लस 29 पर पावर 37 को 23 से विभाजित किया जाए। आप देखें 29 और 17
दोनों का सम क्या होता है 46। मीन्स क्या है, इफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, इफ n is odd number, odd, then it is completely divisible by a प्लस b। देन ये किससे डिविजिबल हो जाएगा 17 प्लस 29, यानी कि ये 46 से क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल, एंड 46 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23, देयरफॉर रिमाइंडर इज r इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या जानते हैं x प्लस वाई x माइनस वाई, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री हो तो इस कंडीशन में ही वैल्यू 1 होती। ठीक है, चलिए x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, मीन्स 2x इज इक्वल टू 90, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45। वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है 10 2x प्लस 3, 2x बाई 3 और tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3। चलिए हम दोनों तरफ -2 कर देते हैं, मीन्स क्या हो गया x प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5। नाउ हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 2। ये तो कैंसिल हो जाता है, मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मीन्स ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7, मीन्स ए प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए इज इक्वल टू 7, मीन्स ए प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ए प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 3। चलिए हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस 1 बाई ए होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू 1 बाई ए इंटू ए प्लस 1 बाई ए, देन 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन एब्जॉर्ब एरोप्लेन at an angle of elevation 30 degree. After 5 seconds, the same aeroplane is observed at an angle of elevation of 60 degree. The aeroplane is flying at a constant height of 10 root 3 meter. Then find the speed of aeroplane. चलिए हम देखते हैं, ये कंडीशन है और ये कंडीशन, ठीक है। यहां से हम जब एब्जॉर्ब करते हैं और यहां से हम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। यहां से ये कितना एब्जॉर्ब करते हैं 30 डिग्री और यहां से एब्जॉर्ब करते हैं 60 डिग्री।
कंडीशन क्या हो जाती है 30 डिग्री, मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हमारी है 10√3। चलिए ये भी वैल्यू हमारी है 10√3। 10 कंडीशन क्या हो जाएगा 10√3 इज इक्वल टू √3, x is equal to 10. Now 10 plus x, 10 plus y by 10√3 is equal to √3, means 10 plus y is equal to 30, y is equal to 20 meter. In 5 seconds, then value is 20 by 5 into 18 by 5 is equal to 14.4 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos a plus cos square a is equal to 1. Then sin square a plus sin 4a. चलिए हम देख लेते हैं वैल्यू क्या हमारी आती है। cos a is equal to 1 minus cos square a और cos a is equal to sin square a। चलिए पहले हमें क्या वैल्यू गिवन है साइन स्क्वायर ए, हम इसे कोई चेंज नहीं करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड राइट एंगल्ड एट वाई। This is a triangle x, y and z right angle at y. xy is equal to yz. xy is equal to yz. xz is equal to 4. Find the radius of चलिए देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है। एस आर इज इक्वल टू हाफ बी एच। तो हम जानते हैं यहां बी और एच हमारा क्या है, बी और एच दोनों ही हमारा 2√2 है। S is equal to 4 plus 4√2 by 2 into R is equal to half into 8. Therefore, R is equal to 2 by √2 plus 1 और 2 into √2 minus 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x is equal to 2√24 by √3 plus √2। चलिए देखते हैं।
हम x की वैल्यू पहले पुट अप कर लेते। x इज इक्वल टू 2√24 बाई √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 बाय √3 माइनस √2। कंडीशन क्या हो गई? इज इक्वल टू चलिए इसका फाइनल कैलकुलेशन हम करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। हमारा कैलकुलेशन क्या आएगा? x प्लस √8 इंटू एक्स माइनस √12 प्लस x प्लस √12 बाई x माइनस √8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस √12x माइनस √8x माइनस √96। चलिए आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस √12x प्लस √8x प्लस √96 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √8x √12x चलिए देखते हैं हमारी कंडीशन क्या है। ये हमारा कैंसिल हो जाता है। हमारे पास वैल्यू क्या रह जाती है? 2x स्क्वायर माइनस 2√96। अब चलिए नीचे देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है हमारी? एक्स स्क्वायर में भी इस क्वेश्चन में कोई टाइपिंग एरर है, इसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 ना। चलिए हमारे पास वैल्यू क्या है? x टू द पावर 206 प्लस x टू द पावर 200 प्लस x टू द पावर 90 प्लस x टू द पावर 84 प्लस x टू द पावर 18 प्लस x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 6 प्लस 1। चलिए हम इसे देखते हैं। x टू द पावर 200, x टू द पावर 6 प्लस 1। चलिए x टू द पावर 84,
x to the power 6 plus 1, x to the power 12, x to the power 6 plus 1 plus 1, x to the power 6 plus 1. Now x to the power 200 plus x to the power 84 plus x to the power 12 plus x plus 1 into x to the power 6 plus 1. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? x to the power 6 plus 1 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हम क्या करते हैं? x क्यूब बाई एक्स क्यूब से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाता है हमारा? x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब. ठीक है, चलिए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है? एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू √3 क्यूब माइनस 3 इंटू √3 इज इक्वल टू 0. देन होल एक्सप्रेशन इज, ये टोटल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वैल्यू 0 हो जाएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है if AB and A plus 3 B plus K are coordinates of two different points situated on the straight line x is equal to 3y minus 7. In xy coordinate system, what is the value of K will be? हमने क्या देखा? A plus B 3B plus K. हमें वैल्यू क्या दी गई है? x इज इक्वल टू 3y प्लस 7. इस कंडीशन में क्या आता है? हमारी वैल्यू हो जाती है 3/7. x कोऑर्डिनेट पे क्या होता है? y इज इक्वल टू 0 होता है और y कोऑर्डिनेट पे x इज इक्वल टू 0 होता है. तो कंडीशन क्या हो जाएगा? 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. देन y इज इक्वल टू 7/3. Therefore value of k is equal to 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A, B are the centers of two circles whose radius are 5 cm and 2 cm respectively. The common tangent to the circles meet AB produce the point P. Then P divides AB. हम क्या जानते हैं कि ये 1/r1 इज टू 1/r2 में डिवाइड होता है. मीन्स क्या हो जाएगा? 1/5 इज टू 1/2 इज इक्वल टू 2 इज टू 5. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल पी क्यू इज इक्वल टू 3, क्यू आर इज इक्वल टू 5, पी आर इज इक्वल टू 4. Then the angles of triangle in descending order of magnitude are, देखिए ये एक ट्राइंगल है. मेजरमेंट के हिसाब से हम क्या जानते हैं? ये 90 डिग्री का एंगल बनता है. पी क्यू आर, पी क्यू 3, क्यू आर 5 एंड पी आर 4. ठीक है, चलिए
क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा बड़ी होती है, इसलिए हमारा कंडीशन क्या बनेगा, सबसे बड़ा हो जाएगा P, उसके बाद Q, तब R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ 6000 इज डिपॉजिटेड फॉर 3 years at a rate 5% on compound interest. Difference between the interest of 2 years and 3 years is, देखिए हमारा 2 years का इंटरेस्ट क्या होता है 6000। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू क्या पुटअप करते हैं, CI ऑफ 3 years, 3R प्लस R स्क्वायर बाय 100 इंटू 3 प्लस R बाय 100, ये हमारा हो जाता है। चलिए दूसरे कंडीशन में क्या हो जाता है, CI ऑफ 2 years, 2R प्लस R स्क्वायर बाय 100। चलिए इसे माइनस कर देते हैं, R प्लस R स्क्वायर बाय 100, 2 प्लस R बाय 100। चलिए हमारे पास R क्या गिवन है 5%, देन 5 प्लस 5 स्क्वायर बाय 100 इंटू 2 प्लस 5 बाय 100 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 by 4 into 2.05 is equal to 22.05 by 4%। चलिए हमारी वैल्यू क्या है 6000, CI is equal to 6000 into 22.05 by 400। ये हमारी वैल्यू हो जाती है, मीन्स फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 330.75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फार्मर डिस्ट्रीब्यूटेड n cows of his flock among his 4 sons such way that first son gets half of the flock। मीन्स फर्स्ट सन को कितना मिला 50%, हाफ, सेकेंड सन 1/4 मीन्स 25%, थर्ड 1/5 यानी कि 20%। मीन्स इसने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 95%। अब इसके पास कितने रह गए 5%। x इंटू 5/100 इज इक्वल टू 7। देन कंडीशन इज x इज इक्वल टू 140। मीन्स इसके पास कितनी गायें थी, कुल 140 गायें थी जिसे इसने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने 4 पुत्रों में। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 75। तो अब हमने CGL के पेपर 7 को भी कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।